नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरुण जैन की अगुवाई में कोएबा के इको सेंटर में वन्य जीव संरक्षण सप्ताह आयोजित किया गया, जिसके तहत वन सुरक्षा समिति, ग्रामीण जन और स्कूली छात्र छात्राओं के बीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन मांझी उपस्थित रहे, जिसमें वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर स्कूली बच्चों को प्रेरित किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने गीत और संगीत के माध्यम से वन्य प्राणियों की रक्षा, वनों की सुरक्षा को लेकर मनमोहक प्रस्तुति दी। साथ ही हाथी मित्रों का भी सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि गोवर्धन मांझी ने बताया कि जब तक वन है तब तक हम हैं, और मानव की ओर से वनों की कटाई करने पर वन्यजीव आखिर कहां जाएंगे। इसके लिए हमें वनों की रक्षा के साथ साथ पेड़ लगाना भी बेहद जरूरी है। जी, हर साल 2 से 8 अक्टूबर तक जो है वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। इसका प्राथमिक जो उद्देश्य है वो यही है कि सभी को जो है वन्य प्राणियों के संरक्षण और वनों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना। इसमें हमने बच्चों को भी शामिल किया है। इसमें चित्रकला प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता, जो कि पर्यावरण और वन संरक्षण थीम पर बेस्ड था। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों को अवेयरनेस इसमें हमने बढ़ाई गई है हमारे द्वारा, और ग्रामीण जनों को भी इसमें जो है हमने शामिल किया है कि कैसे जो है उनकी भी एक अहम भूमिका है। आदिवासी समुदाय और ग्रामीण समुदाय का, जो कि अभ्यारण्य में निवासरत हैं, वो भी जो है वनों में बचाने को अब जो है हमारे साथ प्रयासरत हैं। और हमें जो भी कुछ भी तस्करी का सूचना होता है वो मिलता है। अतिक्रमण भी स्वेच्छा से कई लोग जो है छोड़ रहे हैं, तो एक अनूठी पहल भी जो है की जा रही है। और इसी से ही जो है आने वाले वर्षों में हमें जो है मानव वन्य प्राणी द्वंद्व जो है वो कम होगा, और एक सह अस्तित्व जो है मानव और वन्य प्राणियों का सह अस्तित्व जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। कार्यक्रमों से लोगों को ये सीख मिलेगी कि हमको वन की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वृक्ष से ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं, जो हमारा जीवन उसी से चलता है। अनेक सारे चीज़ हमको वृक्ष से प्राप्त होते हैं, लकड़ी से लेकर फल फूल जड़ी बूटी जो भी है वो वृक्षों से भी हमें प्राप्त होते हैं। और जो हमारा शुद्ध वायु है, ऑक्सीजन, हमें वृक्ष से ही प्राप्त होते हैं। और जब तक कि हमारा वन नहीं रहेगा, जो वन्य जीव हैं इनका भी एक संतुलन बना के रखने की ज़रूरत है। वन रहेगा तभी हमारे वन जी रहेंगे। तो इसीलिए हमारे आने वाला पीढ़ी को, जो आने वाला हमारा भविष्य है इस देश का, उनको इस बारे में ज्ञानवर्धक बातें बताई गई है। चित्रकला के माध्यम से भी बच्चों ने अच्छा सा अपनी चित्रकला का प्रदर्शन किया, जो एक संतुलन होता है मानव और वन का, उसको उन्होंने प्रदर्शित करने का काम किया। दीपक बैज के हालिया बयान पर पलटवार करते हुए मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि दीपक बैज जो आज छत्तीसगढ़ की जनता के हितैषी बनने का दिखावा कर रहे हैं, यदि वे कांग्रेस के शासनकाल में भूपेश बघेल को पत्र लिखते तो शायद आज उन्हें विपक्ष में बैठने की नौबत नहीं आती। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आज उस समय दीपक बैज को राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। उन्होंने तब धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति की, जो आज भी कांग्रेस पार्टी के एजेंडे का हिस्सा बनी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दीपक बैज और उनकी कांग्रेस पार्टी धर्म और जाति के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश कर रही है, ताकि जनता को भ्रमित किया जा सके और उनके बीच फूट डाली जा सके। जी, छत्तीसगढ़ की जनता के हितैषी बनने का दिखावा करने के लिए जो आपने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, अगर ऐसा ही पत्र कांग्रेस शासन काल में भूपेश बघेल जी को लिख देते तो शायद आज विपक्ष में बैठने की नौबत नहीं आती। लेकिन तब आप हिम्मत कर नहीं पाए थे, क्योंकि तब राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। देश और प्रदेश को धर्म के नाम पे लड़ाकर, जाति के नाम पे लड़ाकर, उनके बीच फूट डालकर शासन करने की नीति कांग्रेस की रही है। और वही प्रयास अभी फिर दीपक बैज जी आप करने का और आपकी पूरी कांग्रेस करने का प्रयत्न कर रही है। दीपक बैज जी छत्तीसगढ़ की जनता के हितैषी बनने का दिखावा करने के लिए जो आपने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, अगर ऐसा ही पत्र कांग्रेस शासन काल में भूपेश बघेल जी को लिख देते तो शायद आज विपक्ष में बैठने की नौबत नहीं आती। लेकिन तब आप हिम्मत कर नहीं पाए थे, क्योंकि तब राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। देश और प्रदेश को धर्म के नाम पे लड़ाकर, जाति के नाम पे लड़ाकर, उनके बीच फूट डालकर शासन करने की नीति कांग्रेस की रही है। और वही प्रयास अभी फिर दीपक बैज जी आप करने का और आपकी पूरी कांग्रेस करने का प्रयत्न कर रही है।
दीपक बैस जी, छत्तीसगढ़ की जनता के हितैषी बनने का दिखावा करने के लिए जो आपने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, अगर ऐसा ही पत्र कांग्रेस शासन काल में भूपेश बघेल जी को लिख देते तो शायद आज विपक्ष में बैठने की नौबत नहीं आती। लेकिन तब आप हिम्मत कर नहीं पाए थे, क्योंकि तब राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। देश और प्रदेश को धर्म के नाम पे लड़ाकर, जाति के नाम पे लड़ाकर, उनके बीच फूट डालकर शासन करने की नीति कांग्रेस की रही है, और वही प्रयास अभी फिर दीपक बैस जी आप करने का और आपकी पूरी कांग्रेस करने का प्रयत्न कर रही है। दीपक बैस जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पाटले और नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली योगेश साहू के मार्गदर्शन में थाना क्षेत्र में अपराधियों और असामाजिक तत्वों की लगातार जांच की जा रही है। वहीं मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया, जिसे पुलिस ने उसे तत्काल न्यायालय में पेश किया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों के प्रति सख्त संदेश गया है। वहीं क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता की सराहना की जा रही है। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप नया रायपुर स्थित ट्रिपल आईटी के सभागार में आयोजित वन्यजीव सप्ताह कार्यक्रम में शामिल हुए। वन विभाग की ओर से 2 से 8 अक्टूबर तक मनाए जा रहे सह अस्तित्व वन्यजीव संरक्षण सप्ताह थीम पर आधारित वन्यजीव सप्ताह के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में जन जागरूकता को लेकर विविध गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं राज्य स्तर पर आयोजित विविध गतिविधियों और प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत और सम्मानित करने का कार्यक्रम वन विभाग की ओर से ट्रिपल आईटी रायपुर के सभागार में आयोजित हुआ। इस दौरान वन मंत्री केदार कश्यप ने विजयी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान करने के साथ ही उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। नुकसान हुआ सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण से ये संभव है। शक्ति तो पहले भी थी, लेकिन सरकार की इच्छा नहीं। लेकिन आज चाहे केंद्र में बैठे हुए हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी या राज्य में बैठे हमारे माननीय विश्वदेव साहब, इनकी पूरी इच्छा शक्ति है कि हमारा ये पूरा क्षेत्र नक्सल मुक्त हो, और इस दिशा में लगातार हमारे जो जवान हैं देने में लगे हुए हैं। हम उनको बधाई देते हैं। पूरे पुलिस हमारे जवानों को, पुलिस प्रशासन को बधाई देते हैं। और आने वाले समय में हमारे उन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वो शिक्षा, स्वास्थ्य, नेट कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, ये सारी की सारी सुविधाएं हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैस ने लोहारेटी घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने और घटना में संलिप्त पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वहीं बैस ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार इस मामले को दबाने और भटकाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री साहू समाज का समर्थन करने का दावा करते हैं, लेकिन केवल चुनाव के समय ही उन्हें याद करते हैं। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मांग की है कि उन्हें 1-1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाए। महाज्ञानी मंत्री टोपी चौधरी जी अभी तक तो पूरे विभाग को टोपी पहनाते आए हैं, छत्तीसगढ़ के युवाओं को टोपी पहनाते आए हैं, व्यापारियों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। 32,000 करोड़ का बजट आखिर कहाँ गया? 32,000 करोड़ का कर्ज आखिर कहाँ गया? मैं टोपी चौधरी जी से निवेदन करता हूं, कृपया छत्तीसगढ़ की जनता से अवगत करा दे। छत्तीसगढ़ की जनता को आपने सिर्फ इस 8 से 9 महीने में, जो 5 साल में हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार में कभी 8-10 महीने में, 1 साल में कभी इतने 1000 करोड़ का कर्जा नहीं लिया। आपने सिर्फ 8 से 9 महीने में 32,000 करोड़ का कर्जा ले लिए। आखिर छत्तीसगढ़ की जनता को जानने का हक है कि आपने 32,000 करोड़ का कर्ज लिए, उस कर्ज को कहां किस किस मद में आपने खर्च किए, इसके पहले हिसाब आपको देना चाहिए। उसके बाद
आप बजट के लिए आपके पास पैसा है ही नहीं। आपने युवाओं को नौकरी देने, रोजगार देने, नौकरी देने का कहा। आज पूरे युवा लगातार आपके बंगले घेर रहे, पूरे धरने पे बैठे। उनके लिए क्या प्रावधान किया है टोपी चौधरी जी? मैं जरा से ये पूछ रहा हूँ। आपने अभी तक छत्तीसगढ़ के युवाओं को और छत्तीसगढ़ की जनता को टोपी पहनाते आए हैं, अब नहीं चलेगा। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता का पाई पाई का हिसाब टोपी चौधरी को देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कवर्धा के लोहारीडीह मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोहारीडीह मामले में पहले ही उन्होंने 5 सवाल पूछे थे, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया। उन्होंने हत्या, मॉब लिंचिंग और अन्य धाराओं का जिक्र करते हुए कहा कि मामले में 167 लोगों से पहले मारपीट की गई थी और बाद में उन्हें थाने ले जाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले की जांच ठीक से नहीं की गई और सरकार ने घटना की गंभीरता को नजरअंदाज किया। इस मुद्दे पर फिर से विवेचना करने की मांग करते हुए उन्होंने सरकार से मामले की एक बार फिर से जांच कराने की मांग की है। तो सवाल ये उठता है कि यदि ये विवेचना सही नहीं है, जिस प्रकार से मैंने उदाहरण बताए, सरकार फिर से विवेचना करेगी कि नहीं करेगी, या सरकार 167 लोगों को फांसी देना चाहती है, दिलाना चाहती है, ऐसा कोर्ट को करना है। 167 लोगों को फांसी की सजा दिलाना चाहती है। विष्णुदेव साय के संवेदनशील सुशासन में क्या किसी को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सीधा सबको फांसी में टांग दिया जाएगा। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सैकड़ों परिवार से जुड़ा हुआ है। ये 167 लोग ही नहीं है, उससे जुड़े कितने परिवार हैं, कितने रिश्तेदारी हैं, हजारों की तादाद की उनकी रिश्तेदारियां हैं। जगदलपुर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग लाखों रुपए है। दरअसल अवैध मादक पदार्थ उड़ीसा से धनपुंजी के रास्ते महाराष्ट्र की ओर ले जाया जा रहा था। बता दें कि तस्करों ने दीप जलाने वाले तेल की बोतलों के कार्टूनों का सहारा लेकर अवैध परिवहन किया। साथ ही थाना नगर नार क्षेत्र में की गई इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने तस्करों के नए तरीकों का सामना करने के लिए सतर्क है। जिसमें 804 किलो मादक पदार्थ थे, जिनकी कीमत लगभग 80,48,000 रुपये के आसपास है। इसके अलावा ट्रक को भी जब्त किया गया है और साथ ही साथ दीप जलाने का जो तेल होता है उनके 105 कार्टूनों में इन्होंने घेर के रखा हुआ था, उसे भी जब्त कर लिया गया है। और टोटल जब्त मशरूका का कीमत है 96 लाख रुपए के आसपास है, जिसमें 804 किलो मादक पदार्थ थे, जिनकी कीमत लगभग 80,48,000 रुपये के आसपास है। इसके अलावा ट्रक को भी जब्त किया गया है और साथ ही साथ दीप जलाने का जो तेल होता है उनके 105 कार्टूनों में इन्होंने घेर के रखा हुआ था, उसे भी जब्त कर लिया गया है। और टोटल जब्त मशरूका का कीमत है 96 लाख रुपए के आसपास है, जिसमें 804 गरियाबंद स्वास्थ्य विभाग ने फ्लोरोसिस प्रभावित बच्चों की देखभाल शुरू करती है। बता दें कि नांगलतेही में आयोजित शिविर में 100 से अधिक बच्चों को ओरल किट का वितरण किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को खान पान में सुधार और फ्लोरोसिस से बचने के उपाय भी बताए गए। वहीं देवभोग ब्लॉक के 22 गांवों में 2000 से अधिक बच्चों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 200 बच्चे डेंटल फ्लोरोसिस के लक्षणों से पीड़ित पाए गए। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए और 2 डॉक्टरों को विशेष ट्रेनिंग के लिए दिल्ली भेजा गया। कुछ नहीं, हमारे को पहले से हमें पता था कि 99 फ्लोराइड बच्चे हैं जिनको फ्लोरोसिस है, हमारे पास डाटा था। तो हम उनका हेल्थ चेकअप करने और उनको जो हम ब्रश करते हैं उसमें फ्लोराइड होता है, तो हम कैसे फ्लोराइड इनटेक बॉडी में अवॉइड करें और अच्छा खाना खाएं वो बताने के लिए आए थे, ताकि उनकी बात नागलडीही और धूपकोट के तीनों गांव के स्कूल के बच्चे को बुलाया गया था।
इसमें करीबन 100 से ऊपर बच्चों को किट बांटा गया और बाकी जो बच्चों में जिसकी कमी थी उनके लिए उपचार किया गया। यहाँ बच्चों को फ्लोरोसिस ना हो उसके लिए 3 गांव के बच्चों को किट्स बांटे गए हैं, जिसमें नागलदेही है, धूपकोट है और पास में एक और गांव है सुखली भाटा, उसके भी हैं। किट के अंदर मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ऐसा टूथपेस्ट जिसमें फ्लोरीन की मात्रा नील है ताकि और ना हो। कुछ नहीं, हमारे को पहले से हमें पता था कि 99 फ्लोराइड बच्चे हैं जिनको फ्लोरोसिस है, हमारे पास डाटा था, तो हम उनका हेल्थ चेकअप करने और उनको जो हम ब्रश करते हैं उसमें फ्लोराइड होता है, तो हम कैसे फ्लोराइड इनटेक बॉडी में अवॉइड करें और अच्छा खाना खाएं वो बताने के लिए आए थे, ताकि उनके बाटा नागलडीही और धूपकोट के तीनों गांव के स्कूल के बच्चे को बुलाया गया था और इसमें करीबन 100 से ऊपर बच्चों को किट बांटा गया और बाकी जो बच्चों में जिसकी कमी थी उनके लिए उपचार किया गया। यहाँ बच्चों को फ्लोरोसिस ना हो उसके लिए 3 गांव के बच्चों को किट्स बांटे गए हैं, जिसमें नागलदेही है, धूपकोट है और पास में एक और गांव है सुखली भाटा, उसके भी हैं। किट के अंदर मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ऐसा टूथपेस्ट जिसमें फ्लोरीन की मात्रा नील है ताकि और ना हो। कुछ नहीं, हमारे को पहले से हमें पता था कि 99 फ्लोराइड बच्चे हैं जिनको फ्लोरोसिस है, हमारे पास डाटा था, तो हम उनका हेल्थ चेकअप करने और उनको जो हम ब्रश करते हैं उसमें फ्लोराइड होता है, तो हम कैसे फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।